जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण देवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी आप मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णा में हम नमो नमः। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके आप मेरे समक्ष उस एकादशी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन किया करते थे, किंतु उन राजा महिजीत के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उस राजा को वह राज्य भी अब सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था को अधिक देखकर राजा को अब बड़ी चिंता हुई। उस राजा ने प्रजावर्ग में बैठकर प्रजाजनों से इस प्रकार से कहा। राजा कहने लगा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक भी नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है मैंने। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। जो दुष्ट हैं वे चाहे बंधु और मेरे पुत्रों के ही समान क्यों न रहे हों, उनको भी मैंने दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा ही मैंने सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इस पर विचार करें। उस राजा के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उस राजा के हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग अब इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उन लोमश जी का शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उन लोमश ऋषि के शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि लोमश तीनों कालों की बातें जानते हैं। उनको देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। प्रजाजनों को आया हुआ देखकर लोमश ऋषि ने उनसे पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन का तुम मुझसे कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। यह सुनकर प्रजाजनों ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ इस गहन वन में आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब आप हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। प्रजाजनों की इस बात को सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने प्रजाजनों से कहा कि हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ की शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को, जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह गऊ प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर वह गऊ अब जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर उसे पानी से दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उस पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर प्रजाजनों ने कहा कि हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप
पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः आप उस पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे कि उस पाप का नाश हो जाए। यह सुनकर लोमश जी कहने लगे कि हे प्रजाजनों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह एकादशी पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह एकादशी मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है। तुम लोग उस एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य अपने राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर रानी ने बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस एकादशी का महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।